हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने जो सैनिक गठबंधन बनाए थे उनके बारे में। सोवियत संघ के द्वारा कोल्ड वॉर के टाइम में एक गठबंधन बनाया गया जिसका नाम दिया गया वार्सा पैक्ट, या इसे हम वार्सा संधि के नाम से भी जानते हैं। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूरे यूरोप के जो है वह देशों का ये एक गठबंधन है। ये एक तरह से जो है वह एक सैनिक गठबंधन है। इसको जो है हम मिलिट्री जो है वह अलायंस के नाम से भी जो है वह जानते हैं। सैनिक गठबंधन है और उसमें सोवियत संघ के साथ पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और चेकोस्लाविया के देश जो है इसके अंदर इंक्लूड थे। और इसका मुख्य काम था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना, क्योंकि अमेरिका ने जो है एक सैनिक गठबंधन का निर्माण किया था। उस गठबंधन का नाम था नाटो। ठीक है, अभी हम नाटो के बारे में भी देखते हैं कि नाटो क्या है। तो अमेरिका ने जो है वह नाटो सैनिक गठबंधन बनाया था और सोवियत संघ ने बनाया था वार्सा पैक्ट, जिसे वार्सा संधि के नाम से भी जो है वह जाने जाते हैं। और वार्सा संधि का मेन था कि नाटो के देशों का जो है वह मुकाबला करना। एक तरह से ये वार्सा पैक्ट जो है वह क्या था, मिलिट्री अलायंस था। और इसकी स्थापना जो है वह सोवियत संघ ने की 14 मई 1955 को इसकी जो है वह स्थापना की। और इसका जो है वह विघटन हुआ, इस वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि का जो है विघटन हुआ वो हुआ 1 जुलाई 1991 को जो है वह इसका विघटन हुआ, जब शीत युद्ध जो है वह समाप्त हो चुका था। क्योंकि 1991 का जो टाइम था वो शीत युद्ध की जो है वह समाप्ति का था टाइम। इसके अंदर हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, सोवियत यूनियन है और चेकोस्लाविया आदि जो है राष्ट्र जो है इसके अंदर जो है शामिल थे। और इसका मेन एम यही था कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। और इसका अंत हुआ, इस वार्सा पैक्ट का अंत हुआ था 1991 के अंदर। वो भी हंगरी में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के दौरान जो है वह इस गठबंधन का जो है विघटन या इसकी समाप्ति की जो है घोषणा की, जिसमें जो है वह इन सदस्य देशों के जो है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो है वह शामिल थे। इस सम्मेलन में इन देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल थे। इन्होंने जो है इस संगठन की जो है समाप्ति की घोषणा की। क्लियर? ये तो है सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन, जिसको वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब हम लेते हैं कि यूएसए के द्वारा जो है वह कौन सा सैनिक गठबंधन जो है वह बनाया गया। अब हम लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन है जिसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, या हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यह एक तरह से जो है वह क्या है, सैन्य गठबंधन है। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना यूएसए ने की 4 अप्रैल 1949 को जो है इसकी स्थापना की। और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम में। बेल्जियम के अंदर। और यह संगठन बनाया गया था सामूहिक सुरक्षा के लिए, कि सोवियत संघ का हमला हो तो सारे सहयोगी देश जो है वह साम्यवादी सरकार का जो है वह मुकाबला कर सके, या बाहरी हमले की स्थिति में जो है वह सहयोग करने के लिए सारे सदस्य जो है वह देश इस संगठन पर जो है वह सहमत हुए। बाहरी हमले की स्थिति में, बाहरी राज्य के हमले की स्थिति में
इसके सदस्य देशों ने कहा कि भाई बाहर अगर हमला होता है तो सारे सदस्य देश जो है वह मिलकर जो है वह इसका सामना करेंगे, उस हमले का जो है वह सामना करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है वह सदस्य देशों की संख्या थी 30 इसके थे सदस्य देश। ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर जो है बेल्जियम, जिसके अंदर इंक्लूड था बेल्जियम, कनाडा, कुछ कंट्री के नाम आप देख सकते हो, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, उसके अलावा जो है वह हंगरी है, आइसलैंड है, इटली है, पोलैंड है, टर्की है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है। ये सारी कंट्रियां जो है वह इसके अंदर इंक्लूड थी। तो 30 कंट्रियों का जो है वह यह एक गठबंधन था। क्लियर? नाटो के अंदर जो है वह 6 फरवरी 2019 को नाटो का जो है वह 30वां सदस्य देश बना है मैसिडोनिया। यह नाटो का जो है वह 30वां सदस्य देश बना है, 30वां सदस्य देश बना है, और ये बना है 6 फरवरी 2019 को जो है वह मैसिडोनिया नाटो का 30वां जो है वह सदस्य देश बना है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ने और भी जो है वह सैनिक संगठन जो है वह बनाए, जिसका नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह भी अमेरिका के द्वारा जो है वह बनाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई 1954 के अंदर, है ना। और इसका जो है वो मेन एम था कि साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना, एशियाई देशों की रक्षा करना, इसका जो है वह एम था, है ना। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन एम था साम्यवादियों की विस्तारवादी नीति को जो है वह रोकना। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी है ना, इसकी भी स्थापना हुई 1955 के अंदर। इसका मेन था कि मध्य पूर्व सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, सोवियत संघ को मध्य पूर्व जो कंट्री है उससे दूर रखना, मध्य पूर्व से दूर रखना। क्लियर? और साम्यवादी प्रसार को जो है वह रोकना। इन सब का मेन एम यही था कि साम्यवादियों की जो है वह नीति को, साम्यवादी जो प्रसार हो रहा है उसको जो है वह रोकना। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था कि सोवियत संघ को जो है वह मध्य पूर्व से रोकना। क्लियर? अब हम लेते हैं शीत युद्ध का अंत। एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है शीत युद्ध ने। शीत युद्ध की अवधारणा जो है वह 1985 के बाद समाप्त होती हुई दिखाई दी। शीत युद्ध की जो अवधारणा है वो 1985 के बाद समाप्त होती हुई दिखाई दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो तनाव का वातावरण था वो धीरे धीरे जो है वह शांति के अंदर जो है वह कन्वर्ट हुआ, और 1970 में भी जो है वह शीत युद्ध के टाइम जो है वह थोड़ी कमी आई। लेकिन 1979 में अफगानिस्तान संकट ने
शीत युद्ध के अंत की संभावनाओं को जो है वह क्या किया, अंत कर दिया। और ऐसा समझा जाने लगा कि एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हुई है। 1979 में अफगानिस्तान संकट ने शीत युद्ध के स्थायी अंत की संभावनाओं को, शीत युद्ध के स्थायी अंत की संभावनाओं को कम कर दिया। ठीक है। और यह समझा जाने लगा है कि एक नए जो है वह शीत युद्ध की जो है वह शुरुआत हुई है इस संकट के कारण। ठीक है। फिर वापस जो है वह यूएसए और सोवियत संघ ने जो है वह धीरे धीरे जो है वह शांति जो है वह करने के प्रयास पर अपनी सहमति जो है वह दिखाई। उसके बाद में 1985 से यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर ने अन्य राष्ट्रों ने जो है वह शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में जो है वह कठोर कदम उठाए। 1985 से शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए कठोर कदम जो है वह उठाए गए और उन्होंने जो है वह आपस में आपसी विश्वास की भावना को जो है वह कायम करने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत की। 1985 से नए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत की दोनों देशों ने। देखिए, अब विश्व में जो है वह आतंक का जो संतुलन था वो धीरे धीरे जो है वह समाप्त होने लगा और धीरे धीरे जो है वह स्थायी शांति की नींव पड़ने लगी। दोनों देश जो है वह अमेरिका और सोवियत संघ अपनी आपसी जो है वह शत्रुता को भुलाकर जो है वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग की नीति जो है वह उन्होंने अपनाना शुरू किया। और 1985 से जो है वह शांति के प्रयास स्टार्ट हुए, दोनों देशों की जो है वह तरफ से शांति के प्रयास स्टार्ट हुए और इनका अंत जो है वह हुआ 1991 तक। 1991 तक जो है वह शीत युद्ध की समाप्ति में जो है वह सफलता मिल गई थी। ठीक है। अब शीत युद्ध की समाप्ति के लिए जो दोनों देशों ने जो है वह अपनी अपनी तरफ से जो प्रयास किए उनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो दोनों महाशक्तियां हैं यूएसए और सोवियत संघ ने नवंबर 1985 में जेनेवा में एक बैठक हुई थी जिसमें जो है वह परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया। जेनेवा में एक बैठक हुई जिसमें है ना दोनों देशों ने ये सहमति जताई कि भाई न्यूक्लियर बम का जो है वह यूज नहीं होगा, है ना। परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया। परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया दोनों देशों ने 1985 नवंबर के अंदर। और दोनों देशों ने कहा कि भाई सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, वैज्ञानिक है और आर्थिक संबंधों को जो है वह बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने जो है वह महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसके बाद में 11 अक्टूबर 1986 में यूएसए के जो है वह प्रेसिडेंट जिनका नाम है रोनाल्ड रीगन और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वह राष्ट्रपति जिनका नाम है गॉर्बाचोव ने इनके बीच में जो है वह आइसलैंड में एक वार्ता हुई जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देश जो है वह अपने जो है वह जो न्यूक्लियर बम है, जो न्यूक्लियर हथियार है, उसमें जो है वह 50% जो है वह कटौती करेंगे। तो 50% जो है वह हथियारों की कटौती से लेकर जो है वह इन दोनों के देशों के बीच जो है वह समझौता हुआ। ठीक है। और इसके अलावा जो है वह सोवियत संघ का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था स्टार वॉर्स, उसको भी जो है वह 10 साल के लिए जो है वह रोकने पर विचार हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वह
रोनाल्ड रीगन इनका पूरा नाम है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो है वह गोर्बाचोव, दोनों के बीच में आइसलैंड में एक वार्ता हुई, समझौता हुआ कि दोनों जो है वह कंट्री अपने जो है वह सामरिक हथियारों के अंदर, अपने वेपन के अंदर जो है 50% जो है वह क्या करेंगे, कटौती करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार वॉर्स एक कार्यक्रम था, सोवियत संघ का एक कार्यक्रम था अंतरिक्ष, है ना, सैटेलाइट, जैसे अपने यहाँ पर क्या है इसरो है, तो सोवियत संघ के यहाँ पर स्टार वॉर्स एक जो है वह कार्यक्रम था, जिसको जो है वह 10 साल के लिए, अंतरिक्ष कार्यक्रम को 10 साल के लिए जो है वह रोकने पर जो है वह सहमति हुई थी, ठीक है। 10 वर्षों तक रोकने के लिए सहमति हुई थी। और लेकिन राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने जो है स्टार वॉर्स कार्यक्रम स्थगित करने पर जो है सहमति जताई थी, जिसे शांति, है ना, असहमति जताई, जिसे शांति के प्रयास पर जो है झटका लगा। भाई दोनों देशों ने कहा कि भाई स्टार वॉर्स कार्यक्रम 10 साल के लिए जो है रोका जाएगा, लेकिन वापस सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने जो है ये कहा कि भाई स्टार वॉर्स कार्यक्रम जो है नहीं रुकेगा, है ना। तो उससे जो है क्या हुआ कि शांति, है ना, शांति की बात चल रही थी और है ना शांति को एक तरह से झटका लगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन 9 दिसंबर 1987 को रीगन और गोर्बाचोव के बीच में एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, INF ट्रीटी जो है वो होती है। ये ट्रीटी है न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड, है ना, परमाणु हथियारों को नष्ट करने से रिलेटेड ये एक ट्रीटी होती है। इस INF का पूरा नाम है, इस ट्रीटी का पूरा नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। INF का पूरा नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच जो है वह INF को लेकर जो है एक संधि होती है, जिसके अनुसार जो है वह दोनों कंट्री, है ना, दोनों कंट्री जो है वह 1000 से ऊपर, है ना, 1100 जो है वह 39 परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर जो है वह सहमति हुई थी। परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर सहमति। ग्यारह सौ 1939 जो है परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर जो है वह दोनों देशों की जो है वह सहमति हुई थी, और यह कदम जो है वह निशस्त्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास था। उसके अलावा दोनों देशों के बीच में 1 जून 1988 को दोनों देशों के बीच में भूमिगत परमाणु विस्फोट, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो मिसाइल कार्यक्रम, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल कार्यक्रम से रिलेटेड जो है वह एक दूसरे की जो है वह सहमति की बात हुई थी। भूमिगत परमाणु विस्फोट पर और अंतर्राष्ट्रीय जो है वह मिसाइल कार्यक्रम पर भी दोनों देशों की जो है बात हुई थी। और दोनों देशों ने के द्वारा ये भी कहा गया कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जैव स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में राष्ट्रपति जो है वह गोर्बाचोव ने पूर्वी यूरोप से अपने देश में 5 लाख सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की।
पूर्वी यूरोप से जो है सोवियत संघ ने जो है 5 लाख सैनिक जो है वापस बुलाने की घोषणा की। और सोवियत संघ की विदेश नीति में अमेरिका के प्रति जो ये बदलाव दिखाई दिया है ना, उससे जो है दोनों देशों के बीच में जो है और भी ज़्यादा जो है शांति की स्थापना हुई। ओके बेटा, अब हम जो है शीत युद्ध के जो है ना अंत के क्या कारण थे उनको भी थोड़ा देखेंगे। बेसिकली शीत युद्ध की जो है अंत है ना, अंत जो है 1991 तक जो है हो चुका था। इन दोनों देशों में की जो है ना, दोनों देशों के बीच में जो जो तनाव था उसकी समाप्ति की जो है निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट है सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन, लोकतंत्रीय विचारधारा का अंत हुआ, मुक्त बाजार व्यवस्था और गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियां। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण है सोवियत संघ का जो है विघटन। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में जो है रूस के अंदर जो है साम्यवादी क्रांति होती है और साम्यवादी क्रांति के बाद में एक शक्तिशाली जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है उभरता है सोवियत संघ, ठीक है। और 1945 से और 1991 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी जो है सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में जो है जाना जाता है। लेकिन सोवियत संघ का जो है 1991 में जो है विघटन होना स्टार्ट होता है। उसका विघटन हुआ, उसके जो है तीन जो है राज्य है ना, एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया तो पहले ही जो है स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन उसके बाकी राज्य भी जो है धीरे धीरे स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, है ना, जिससे सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ। और इन राज्यों को जो है आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण एक सूत्र में जो है बांध कर रखना जो है असंभव नहीं था। तो इसका जो है विघटन भी एक तरह से जो है ना शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण जो है बना। उसके बाद में जो है ना राष्ट्रपति जो है गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियों का पूरा लाभ जो है उठाया और उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र जो है घोषित कर दिया। उस समय जो है महाशक्ति के रूप में पहचान रखने वाला सोवियत संघ अपने राजनीतिक बिखराव को जो है रोक नहीं सका और समाजवादी दल भी जो है समाप्त हो गया। गोर्बाचोव की जो आर्थिक नीतियां थे, समाजवाद की जो है जो हट थी और जो है मुक्त बाजार व्यवस्था, लोकतंत्र का जो है आकर्षण आदि तत्वों ने जो है सोवियत संघ के जो है विघटन में योगदान दिया। सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन 1945 के बाद सोवियत संघ लगातार अपना अधिकतर पैसा जो है किस पर खर्च करता था, शस्त्र निर्माण पर, अंतरिक्ष अनुसंधान पर जो है खर्च कर रहा था। और धीरे धीरे जो है ना देश में जो है कारखाने हैं, उत्पादन की जो इकाइयों की स्थापना है, विकास पर जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि उसके बाजार में वृद्धि हो, लोगों को रोजगार मिले तथा उसकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो, है ना। और पश्चिमी शक्तियों के जो है ना पश्चिमी शक्तियों की जो है प्रतिस्पर्धा से उसको जो है दिवालिया बना दिया, क्योंकि उसका सारा पैसा जो है वह अंतरिक्ष अनुसंधान में और शस्त्र निर्माण में जो है लग रहा था। उसकी राष्ट्रीय आय जो है लगातार घट रही थी, ठीक है। उसका निर्यात जो है लगातार कम हो रहा था और शून्य स्तर पर जो है पहुंच रहा था। उसका कृषि उत्पादन भी जो है चौपट हो गया था। लगातार जो है श्रमिक जो है हड़ताल कर रहे थे और खाड़ी युद्ध ने उसके जो है शस्त्र जो है निर्यात को गहरा आघात पहुंचाया। सोवियत संघ में जनता जो है साम्यवादी अत्याचारों से मुक्ति पाने को जो है तैयार थी और जनता को जो है 1991 में एक ऐसा अवसर मिल गया, है ना। जनता जो है लोकतंत्रीय व्यवस्था को जो है अपनाने लगी। पूर्वी यूरोप के देश स्वतंत्र जो है निर्वाचन वाली लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने लगे और सोवियत संघ के सभी जो है स्वतंत्र राज्यों ने गोर्बाचोव के उदारवादी स्वभाव का फायदा उठाकर जो है साम्यवाद को नष्ट कर दिया, ठीक है। सोवियत संघ ने भी है ना 1990 में साम्यवादी पार्टी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया और जन भावनाओं को जो है व्यापक महत्व दिया। तो एक तरह से जो है ना वहाँ पर साम्यवाद का जो है अंत हुआ और साम्यवादी देश के रूप में पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास की भावना पूरी तरह से जो है समाप्त हो गई।
देन मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 में पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ मुक्त बाजार व्यवस्था को भी जो है स्वीकार किया। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने जनता की क्रय शक्ति में जो है कमी कर दी थी और गोर्बाचेव के उदारवादी कार्यक्रम में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को जो है प्रमुख स्थान दिया गया। आर्थिक विकास का जो कम्युनिस्ट मॉडल था वो अप्रासंगिक जो है प्रतीत होने लगा था और राष्ट्रपति जो है गोर्बाचेव ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को जो है अपनाया और गोर्बाचेव ने स्वयं अपनी इस नीति की जो है घोषणा की। तब लोगों की जो लंबे समय से जो चली आ रही मांग थी वो पूरी हुई। क्लियर बच्चों? आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अपन कर लेंगे। थैंक यू।